अमेरिका की वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 सालों का सबसे होनहार छात्रों का सर्वे किया और उसमें पहला नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है। यहाँ तक कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर अमेरिका प्रेसिडेंट के सम्मान में अंबेडकर जी का फोटो लगाया गया है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें गर्व है कि हमारे यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं और वो भारत देश का संविधान लिखकर भारत के लिए बहुत बड़ा उपकार किए हैं। यहाँ तक कि बाबा साहेब के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई, जिसको अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कर कमलों से सम्मानित किया गया और उस प्रतिमा के नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। अरे दोस्त, संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था और आज वो लोग भी उन्हें गलत बता रहे हैं जो 46 और 86 में अंतर ही नहीं जानते, जो एएनआरसी और एनआरसी में फर्क ही नहीं जानते। ऐसे लोग कहाँ से पढ़ाई किए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जिस इंसान ने भारत का संविधान लिखा है उसे कभी भारत के कुएं से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। एक्चुअली बात यह है कि अमित शाह को अंबेडकर के प्रति थोड़ी भी इज्जत नहीं है। अमित शाह ने ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में अंबेडकर के उस वीरगाथा को बताएंगे जो कभी अमित शाह के खानदान से हो ही नहीं सकता है, और अमित शाह कितने पढ़े लिखे हैं और कितने संस्कारी हैं वो भी बताएंगे। और अंत में जो आपको दिखाऊंगा उसे देख के आप भी बोलोगे कि अमित शाह धरती के बोझ हैं। एक कूली पटना में बम ब्लास्ट हुआ था 2014 में, तो एक कूली गवाही देने गया तो उसको धमकी आने लगा, कूली रेलवे स्टेशन का। तो कोर्ट में जाके कह दिया कि मालिक हम तो गवाही देने आए हैं, हम ना देंगे गवाही, हमारा धमकी आता है कि तुमको उड़ा देंगे। जज साहब को तुमको धमकी आता है? पटना पुलिस एसपी महादेव, इनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिस गार्ड तैनात किया जाए। अब रेलवे स्टेशन पे जो कूली है ना, वो सामान उठाते हैं किसी का, कहते हैं कितना रुपया, 200 है, तो कूली अपना सर पे रखते हैं और 2 पुलिस वाले कूली की सेफ्टी में चलते हैं। आप हंस रहे हैं, ये संविधान की खूबसूरती समझिए। ये है भीमराव अंबेडकर। समझ में गया? अगर आज भी भीमराव अंबेडकर साहब की पूजा क्यों होती है? वरना अगर संविधान इतना पावरफुल नहीं रहता तो समझ रहे हैं वहां पे कि देश की खूबसूरती, आपको भले हंसी आ रही हो लेकिन गहराई को समझिए कि अगर कोर्ट ने लिख दिया है तो मजाल क्या किसी का मना कर दे वहां पे, और वो आदमी को जीवन में कभी सिक्योरिटी मिल सकती थी? नहीं। अब बताओ, वो आदमी अंबेडकर साहब को भगवान ना मानेगा तो क्या कहेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? तो जिसके पे बीतता है ना, वो चाहे जितनो गरिया लो तुम अंबेडकर साहब को, जिस दिन बीतेगा, जिस दिन संविधान तुम्हें बचाने आएगी, फिर तुम्हें वही एक भगवान नजर आएगा कि धन्य हो अंबेडकर साहब, बचा लिए आप। कोर्ट कचहरिया में जाओगे ना, कोर्ट कचहरी में तब याद आएगा तुमको कि कितनों कोई फर्जी फंसाया होगा। पुलिस कुछ कह गए, अपना रिपोर्ट रखो साइड में, गवाह क्या है, तब समझ में आएगा कि बाप रे बाप, वो आदमी ने जन्म नहीं लिया, अवतार लिए थे वहां पर। तभी हम लोग इतना खुशहाली से जीवन जी सकते हैं। देश की संप्रभुता संसद के पास है, और अगर ऐसा कर दिया जाता कि एक ही बार इन दोनों का चुनाव होगा, सबको भेज दिया जाए कि चुनाव करके आना, 2024 में सब लोग जाओ, चुनाव जीत के आना, और उसी समय अगर इमरजेंसी लग जाए तो ससुरा संभालने वाला कौन है? कोई नहीं। समझ में आया कि संविधान निर्माताओं का दिमाग खोपड़ा था, उन सबको खोपड़ा। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत दिमाग वाले थे। ऐसे अंबेडकर साहब की पूजा होती है। जो संविधान को पढ़ लिया ना, संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अंबेडकर साहब को जाके कहेगा कहां है प्रभु? इतना तेज दिमाग का व्यक्ति। आप खुद से सोच के देखिए कि आगे आप लोग अभी इतने पढ़े लिखे, ग्रेजुएट हैं आप लोग या ग्रेजुएशन में होंगे, आप लोग को अच्छी शिक्षा मिली। सोचिए जब देश गुलाम था तो अच्छी सड़कें नहीं थी चलने के लिए। स्कूल, जिस अंबेडकर साहब को बाहर बैठाया गया था, स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, बाहर बैठ गया, बाहर से कितना तकलीफ में पड़े थे, बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने यहां तक ध्यान रखा कि जब आपातकाल लगेगा ससुरा पास कौन करेगा इसको? सारी संप्रभुता जिसके पास थी तो चल गया वोट मांगने। संप्रभुता थी जिसके, कहां चल गया? वोट मांग। इसीलिए कहा गया तो राष्ट्रपति साहब आपका इलेक्शन अलग होगा, तो वहां राष्ट्रपति बैठल रहेंगे, राष्ट्रपति तुरंत मंत्रिमंडल के सिफारिश पे क्या ला देंगे? आपातकाल। और 30 दिन के अंदर कौन पारित कर देगा? राज्यसभा। उस समय लोकसभा पारित नहीं करेगी। लोकसभा बीजिए कहां पे? चुनाव में। चाहे चुनाव 6 महीना हो या साल बर्बाद हो,
लेकिन जब लोकसभा चुन के आएगी तो फिर लोकसभा को 30 दिन के अंदर अपना बचा हुआ काम पूरा करना पड़ेगा, बाद में कोई काम करेंगे। और वह आपातकाल की घोषणा करेंगे कि नहीं, हमारी अनुपस्थिति में राज्यसभा ने जो आपातकाल का अनुमोदन किया था वह ठीक था, हम भी इसे पारित करते हैं, राष्ट्र के लिए यह जरूरी था। यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे तो कितना बुद्धि और कितना दिमाग से लगा के रखा गया। आज के नेताओं को संविधान बनाने के लिए देते सब, ये सब कौन चीज को हॉस्टल चलाइए ना पाएगा सो देश चलाएगा सो। आजकल लोग को बस का नहीं था ये संविधान बना देना। यहाँ पे आखिर ऐसा क्यों रखा गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कहना पड़ेगा अम्बेडकर साहब का सम्मान कीजिए। हाँ, अम्बेडकर साहब का सम्मान नहीं कर रहा है तो लोल है, सोचो पढ़ा लिखा नहीं है। तब समझ में, जिस संविधान को पढ़ के वकील लोग बड़का बड़का डिग्री लेके भांजते हैं, वकील लिखे हैं वही। अम्बेडकर को पढ़ा तो मैं अम्बेडकराइट भी कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि तर्क है ना। अब डॉक्टर अम्बेडकर को आप सीधे खारिज कर दे, उतना पढ़ा लिखा आदमी पूरी संविधान सभा में नहीं मिलता हमें। जिस आदमी के पास पीएचडी भी 2-3 पीएचडी की हो जिस आदमी ने, हम तो एक में इतना मतलब फूल जाते हैं। जो आदमी इकोनॉमिक्स में 2 पीएचडी कर चुका हो, लॉ में पीएचडी कर चुका हो, उस आदमी की और वो भी पीएचडी ऐसे नहीं कि ठेके पे करवाई हो, यहाँ तो ठेके पे हो जाती है पीएचडी। कोलंबिया से की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है, कोई मजाक तो है नहीं। जब वो आदमी आर्गुमेंट्स करेगा, सवाल पूछेगा, आप सवाल का जवाब गाली से थोड़ा ना दे सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्रू। और जवाब नहीं है तो मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पटरौना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। यहाँ तक तो हमने अंबेडकर को देख लिया, अब जरा देखिए अमित शाह के क्वालिफिकेशन को। 25 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, क्या बोला तूने? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अमित शाह नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। उन्होंने एक नई दिशा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का। अरे यार क्या करे हो? अभी आपके सामने
हमारे प्राप्त करने का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी, राजेश राजेश बैठ जाओ बैठ जाओ सबके प्रेम में हो। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर दी जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड जरूर देना। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना, नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे 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 सिद्धराम किया। और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, प्रधानमंत्री ने साइन किया। और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। क्या बात है? मगर मोदी जी मुख्यमंत्री बने। मेरा परिवार भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। क्या बोला तूने? 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हजारों हजारों सिख भाइयों बहनों को कत्ल कर दिया, और वो 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। मुझे पता है कि अब आप समझ चुके होंगे कि कौन कैसा था और है और कौन किस लायक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।